भूमाफियाओं के आतंक से अपने ही घर से पलायन को मजबूर हुआ श्यामली का यह परिवार। जी हाँ, बता दें कि जिला श्यामली, थाना आदर्श मंडी, ग्राम गोहरनी का यह रहने वाला परिवार आज शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचा है। पीड़िता मोहन बिरी, जिनके पति की मृत्यु वर्ष 2021 में हो गई थी, उसके बाद इनके जमीन को लगभग 3410 वर्ग मीटर जमीन को कुछ दबंगों ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया और कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते यह हार चुकी हैं। सीएम योगी से जनता दरबार में 3 बार मुलाकात करने के बाद प्रेस क्लब पहुंची हैं। इनके साथ इनका बेटा कवि भी है। इनका आरोप है कि इनकी जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। मोहन बिरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि इनके जो पति थे उनके 3 और भाई थे। तीनों ने अपनी संपत्ति बेच दी थी, लेकिन इनके पति ने अपनी संपत्ति को नहीं बेचा था और इसी का फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने इनकी भी जमीन को कब्जा कर लिया, जिसकी लड़ाई यह न्यायालय से भी जीत चुकी है, ऐसा इनका कहना है। उसके बावजूद इनकी जमीन पर इनका कब्जा नहीं हो पा रहा है। सीएम योगी से मिलने के बाद जब पीड़ित जो है शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंची तो अपनी आप बीती बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम मोहन बिरी है। मैं शामली जिले से आई मुख्यमंत्री से मिलने। जी, मुख्यमंत्री के दरबार में 3 बार आ चुकी। मेरी ज़मीन 852 मीटर ज़मीन थी, मेरी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। भूमा बीरसैन का प्रतीक है और मोना है। हाँ जी, हाँ जी हुई, 3 बार हुई। तीनों बार मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से। उन्होंने कहा हाँ थारी ज़मीन दिलवाएंगे। नहीं जी, जी 3 साल तक रखा कब्जा। हाँ जी, जी बस मेरे पति की मृत्यु के बाद कर लिया कब्जा। हाँ जी, क्यों आखिर आपने ये कब्जा किया? जी मेरी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया। जो मेरा जेठ है राम किशन, बबलू है देवर, सुधीर है देवर, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी बिना हिस्सा खुलो। हाँ जी, बिना हिस्सा खुलो ज़मीन बेच दी। मेरे पति की मृत्यु के बाद बेची उन्होंने भी ज़मीन। पहले नहीं बेची, मेरे पति की मृत्यु के बाद बेची। ज़मीन पर नाम मेरा नाम है जी, मेरे 3 लड़कों का नाम है, 2 लड़कियों का नाम है ज़मीन में। क्या चाहती हैं? जी मैं अपनी ज़मीन का समाधान करवाना चाहती हूँ। मैं से मुलाकात हुआ, क्या लग रहा है ज़मीन मिल जाएगा? हाँ जी, मुख्यमंत्री ने कहा आपकी ज़मीन मिलेगी, कार्रवाई करवाओगे, ज़मीन मिलेगी आपकी। कौन धमकी दे रहा है? जी बीरसैन का प्रतीक प्रॉपर्टी डीलर है यो और मोना, ये दोनों सज्जी है। यो बीरसैन का प्रतीक 2022 में 19 फरवरी को शाम के 8 बजे इन्हें जान से मारने की धमकी दी मुझे। क्या लगा 10-12 गोली तेरे लड़के के बीच में काट दूंगा, रवि के गाड़ी दे कर बोला है मुझे, और तेरे बीच में काट दूंगा, तेरे घर पे आकर ज़मीन में फटकना चाहिए, पाना दे दिए। जी भी तुरंत मैंने 10 छंतर पर शिकायत करी। कौन सा थाना है आपका? आदर्श मंडी थाना। कोई कार्रवाई हुई? नहीं जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो अगले दिन गए हम इसी की थाने में, बीरसैन का प्रति फरार हो गया, थाने में नहीं आया। जी थाने वालों ने कहा, मैं पुलिस वालों ने कहा लगे कल को आइयो। हम जी हमारे पर जी 5 मिस कॉल करी, 5 बार कॉल इन्होंने बुलाए, फ़ोन करके थाने वालों ने, पुलिस वालों ने कहा लगे थाने में आ जाओ। जी हम वहाँ से तहसील में गए, तहसील में 2 FIR लाई लिखवा कर मेरे पति की हत्या हुई ज़मीन के लालच में, और जान से मारने की धमकी दी मेरे बच्चों को मुझे। और हम गए थाने में मेरे बच्चे में। हाँ जी, नुका थी जाँच करवाएंगे। जी फिर जैसा थाने में गए, FIR पकड़ाई मेरे बच्चों ने FIR पकड़ाई तो दरोगा गाड़ी देखा बोला मेरे बच्चों को
का लगा डेढ़ बॉडी दिखाओ हत्या के उसमें तमाई अंदर डाला है ना धमकी किया पैर पकड़ी मेरे पति की हत्या कर दी ना वह पैर पकड़ी ये गांव का प्रधान। पति की मृत्यु कैसे हुई? मेरे पति की मृत्यु जी मेरे पति का कोई बीमारी नहीं थी, बुखार सुखार कोई बीमारी नहीं थी। भगवती हॉस्पिटल में पता नहीं मेरे पति को मैर का क्या करा, मेरे पति 15 दिन लो हॉस्पिटल में लुटा रखे भगवती हॉस्पिटल में। अरे ना तो उंगली हिलाई ना खोली, मेरे पति ना जैसे थे ऐसे ही पड़े रहे मुँह भाव। अरे क्या पता क्या करा मेरे पति की सेहत, मेरे पति को मार कर लाए ना पोस्टमार्टम करा और तुरंत डेढ़ बॉडी फूंक दी ना मैं कोई कागज दिया ठोस सबूत तक या बीमारी थी कोई कागज भी नहीं दिया उन्होंने। अस्पताल में ना पोस्टमार्टम किया मेरे पति का। अभी कहाँ रहते हैं? पानीपत जिला राष्ट्रीय हरियाणा। क्यों? हमारी भूमा ब्याह ने मारपीट चलते और प्रधान ने लाशन डाल दबाते हमें जाति मशहूर वैतम चोला उल्टू थी परेशान चल दिया और हमें लोती तुतला थाने से मोहतात चल लगता है 3 साल से, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। वे हमारे साथ मारपीट चलते और थाना आदर्श मंदिर सामरी हमारा मारपीट में चालान डलवा लगता है एक धारा 107 116 में, इसलिए हम ज़्यादा परेशान होकर बाहर जाना पड़ा। फर्जी मुकदमा देते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? मेरा नाम है कवि, पिताजी का नाम है चंद्र सेन, जिला शामली, पश्चिमी यूपी से आए हैं।